टॉप से इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। एक बार फिर वह ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स और फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर दोनों लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दे, गुरुवार सुबह अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स में तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर उन्होंने बर्नार्ड अर्नल्ड को फोर्ब्स की लिस्ट में पछाड़कर अपना दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स में बुधवार को जहां गौतम अडानी टॉप लूजर रहे, वहीं गुरुवार को टॉप गेनर। उनकी संपत्ति में गुरुवार को 2.7 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ, जबकि बर्नार्ड अर्नल्ड की संपत्ति में 4.5 अरब डॉलर की सेंध लग गई और वह दूसरे से फिर तीसरे स्थान पर आ गए। फोर्ब्स की लिस्ट में पहले नंबर पर 263.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क है। गुरुवार को उन्हें 8.3 अरब डॉलर का झटका लगा। दूसरे पर अडानी है। इनकी संपत्ति अब 154 अरब डॉलर हो गई है। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चोरी के झूठे आरोप लगाकर महिला को मारा पीटा गया है। इस हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बहावलपुर में जिला पुलिस कार्यालय और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इनकी मांग है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और इसके नाम पर उसकी पिटाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला यजमान मंडी इलाके की रहने वाली है। वह नौकरानी के तौर पर काम करती थी। चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। महिला के साथ भी मारपीट की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमले के बाद महिला को हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। रैली को कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने संबोधित किया और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने हमलावरों और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग रखी। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस महामारी के खात्मे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम का बड़ा बयान सामने आया है। WHO प्रमुख ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को बताया कि महामारी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसका अंत दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में और इससे होने वाली मौतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महामारी अब अपने आखिरी दौर पर तो नहीं है। WHO प्रमुख ने कहा, दुनिया के अधिकांश देशों में लागू कोरोना प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं और जीवन फिर से महामारी के पहले जैसा दिखने लगा है। उन्होंने पुरानी मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि एक हफ्ते में 10,000 मौतें बहुत ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर मौतों को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि अभी भी किसी किसी देशों में टीकाकरण में लंबा गैप है, विदेश रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। फैक्ट नंबर 4, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश में सैन्य मोबिलाइजेशन और मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। इस फैसले का रूस में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में रूस के नागरिक अब गूगल पर देश कैसे छोड़े और घर पर एक हाथ कैसे तोड़े ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये नागरिक यूक्रेन युद्ध में नहीं जाना चाहते। रूसी राष्ट्रपति के संबोधन ने नागरिकों के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। जैसे ही रिजर्विस्ट को ड्यूटी पर बुलाया गया तो उनके चिंतित रिश्तेदार देश से भागने के तरीके गूगल पर खोजने लगे, ताकि उनके प्रियजनों को दोबारा सेना में न बुलाया जाए। इससे पता चलता है कि रूस के नागरिक यूक्रेन युद्ध में शामिल होकर युद्ध को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट की बुकिंग में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है। फैक्ट नंबर 5, आज सिनेमा लवर्स के लिए काफी खास दिन है। आज किसी भी मल्टीप्लेक्स में आपको सिर्फ 75 रुपए में फिल्म की टिकट मिल जाएगी। इस मौके का फायदा एक और जहां दर्शकों को मिलेगा, तो वही दूसरी ओर सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्मों के कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, मैनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन ब्रह्मास्त्र को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस का बड़ा फायदा हो सकता है। एडवांस बुकिंग के हिसाब से निर्देशक आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र तीसरे शुक्रवार को भी काफी अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। बता दें कि आज नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा है, यानी आज मल्टीप्लेक्स में आप अपनी पसंदीदा फिल्म सिर्फ 75 रुपए में एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 डिश शुमार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 75 रुपए के टिकट के चलते फिल्मों के कलेक्शन में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। सैकलिंग के एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ब्रह्मास्त्र 23 सितंबर को करीब 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती, जिसमें से फिल्म की करीब 9 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने शुरुआती वीकेंड में जहां धमाका किया था, तो वही वीकडेज में फिल्म की कमाई कम हो गई थी। हालांकि अगले वीकेंड में फिल्म ने दोबारा 2 अंकों में कमाई की और
और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार पकड़ी। फिल्म ने 13 दिन में 219.85 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि 14वें दिन अल्ट्री ट्रेड्स के मुताबिक फिल्म करीब 3.10 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। यानी फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 223 करोड़ रुपए हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची। गौरी कई सालों बाद इस शो में नजर आ रही है। शो में वह अपने दोस्त महिप कपूर और भावना पांडे के साथ नजर आई। इस दौरान गौरी ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बातें की। गौरी ने शाहरुख खान को लेकर भी कई दिलचस्प बातें की। जहां गौरी ने कभी शाहरुख खान की तारीफ की तो वही उन्होंने ये भी बताया कि वह शुक्र मनाती है कि शाहरुख की खराब और अजीब आदत उनके तीनों बच्चे आर्यन, सुहाना, अब्राम में नहीं आई। दरअसल रैपिड फायर राउंड में गौरी ने बताया कि शाहरुख की सबसे अजीब आदत क्या है और वह खुश है कि उनकी वो आदत उनके तीनों बच्चों पर नहीं आई। करण ने उनसे पूछा कि शाहरुख की एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनके बच्चों में आनी चाहिए। तब गौरी कहती है कि मैं खुश हूँ कि उनमें शाहरुख की कुछ क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। मेरे बच्चे समय पर आते हैं, वो सब काम समय पर करते हैं। इसके अलावा तीनों 100 घंटे बाथरूम में नहीं रहते, तो मैं खुश हूँ कि उनमें यह आदत नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर बैंकिंग सिस्टम की चूक से पैसा गलत खाते में जाने की खबरें आती रहती है, लेकिन यह खबर बड़ी रोचक है। गुजरात के एक व्यक्ति के डीमेट खाते में बैंक की चूक से 11,677 करोड़ रुपए जमा हो गए। फिर क्या था, शेयर कारोबारी रमेश सागर की तो मानो लॉटरी लग गई। उन्होंने इस राशि का चतुराई पूर्वक उपयोग कर 2 करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश कर दिए और लाखों रुपए का मुनाफा कर लिया। सागर के अनुसार 27 जुलाई को उनके साथ अनोखी घटना घटी। उनके डीमेट खाते में 11,677 करोड़ रुपए आ गए। मौका देखते ही उन्होंने इसमें से 2 करोड़ रुपए के उन्होंने तुरंत शेयर खरीद लिए। इस निवेश पर उन्होंने ताबड़तोड़ 5 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। चंद घंटों की इस हेराफेरी से उनका तो फायदा हो ही गया, वही बैंक को भी जैसे ही गलती समझ आई, उनसे उसी दिन रात 8 बजे गलती से आया सारा पैसा वापस काट लिया, जो कि बैंक उतना ही पैसा वापस ले सकते हैं जितना गलती से ट्रांसफर हुआ था। इसलिए वह तो अपनी सूझबूझ या चतुराई से 5 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो गए। अब आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।